नवरात्र का नाम आते ही हम लोगों में पवित्रता, उत्साह, ऊर्जा आ जाती है। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त, 2 प्रकट। शारदीय नवरात्र कलयुग से संबंधित है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो चैत्र नवरात्र होता है वो द्वापर युग से संबंधित है, बाकी गुप्त नवरात्र सतयुग और त्रेता से। इस प्रकार ये शारदीय नवरात्र पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच ठीक पूरब से उदित हो रहे होते हैं। जब ग्रह राज सूर्य अपनी मूल स्थिति में यदि उदित हो रहे होते हैं तो सारे ग्रह उन्हीं के चक्कर काट रहे हैं, हम भी पृथ्वी पर बैठ कर उन्हीं के चक्कर काट रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय हो जाता है नव दुर्गों का पूजन का, साथ साथ नव ग्रहों के पूजन का तथा नव ग्रहों के कर्म द्वारा या उपायों द्वारा उनको उचित अनुकूल प्रभावी बनाने का संकल्प लेना और उनको करना। इस बार 17 अक्टूबर दिन शनिवार से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और ये 25 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं नवरात्रि पर माता दुर्गा, तथा 25 को जो प्रस्थान होगा कैलाश पर्वत की ओर वो हाथी पर सवार होकर होगा, इसलिए बड़ा शुभ है। ये घोड़े पर सवार का तात्पर्य यह है कि संग्राम, देव दानव के बीच संग्राम के योग बनते हैं। भारतीय संस्कृति और जो राक्षस संस्कृति है इनके बीच में कहीं ना कहीं विरोध होने की संभावना है, पूरे जगत में, भारत में भी, सीमाओं में भी, हर जगह। लेकिन साथ ही अच्छी वर्षा अगले वर्ष हो और कृषि उत्पादन बहुत अच्छा हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कृषि व्यवस्था प्रधान हमारा देश है। 17 अक्टूबर को कलश स्थापना का समय 6:27 प्रातः कन्या लग्न और उसके बाद 10:14 तक विशेष पूजन का मुहूर्त और कलश स्थापना का मुहूर्त 17 अक्टूबर दिन शनिवार का है। तथा इसी प्रकार से जो विसर्जन, नवरात्र विसर्जन 25 तारीख को है वो 11:14 पर, और जो विसर्जन प्रवाहित करने का या विसर्जन का विशेष मुहूर्त जो दशमी जब तिथि प्रारंभ हो जाएगी तब होता है, और वो है 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक का। इस प्रकार हम ये नवरात्र को बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मनाएं कि ये हमारी जीवन में शुद्धता, पवित्रता तो लाए, उत्साह, ऊर्जा और उन्नति और प्रगति भी ले आए। इसके लिए नवरात्रों में 9 दिन प्रथम शैलपुत्री, ओम शैलपुत्रै नमः, द्वितीय ब्रह्मचारिण्यै नमः, तृतीय चंद्रघंटाय नमः, चतुर्थी कुष्मांडाय नमः, पंचमी ओम स्कंदमात्रै नमः, षष्ठी तिथि पे ओम कात्यायनै नमः, सप्तमी तिथि पे ओम महाकालरात्रै नमः, अष्टमी तिथि पे ओम महागौर्य नमः, तथा नवमी तिथि जो सिद्धि प्रदान करने वाली, पूरे नवरात्र का फल प्रदान करने वाली है, उसमें ओम सिद्धिदात्रे नमः का जाप करना चाहिए। एक अलग से आपको बताने का भी प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक दिन क्या क्या किस चीज़ का भोग लगाएं, कैसे रंग के कपड़े, कैसे रंग की मिष्ठान, किन किन फल, मिष्ठान आदि विशेष प्रिय होती हैं नौ दुर्गाओं में अलग अलग, इसका भी वर्णन करेंगे। लेकिन अभी पहले दिन कलश स्थापन अवश्य हमें जान लेना चाहिए। कलश स्थापन में, क्योंकि कलश या घट में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, 7 सागर, 7 ऋषि, 7 वार, इनका सारा शुभ प्रभाव होता है। पूर्ण कलश का मतलब पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतीक। जो उस पर नारियल शुभता है, यानी नारियल अंदर जल भरा, ऊपर सख्त, ऐसे हमारे जीवन में बताता है कि हमें अपने जीवन को में अंदर से कोमल, ऊपर से सख्त रहना चाहिए, तभी हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इस प्रकार नवरात्रों के शुभ आगमन पर हम व्रत भी रखते हैं। व्रत का तात्पर्य यह है कि हमारे अन्न का यदि हम त्याग करेंगे तो हमारे अन्न के बगैर विष्ठा में, जो अंदर विष्ठा हो रही होती है, उसमें दुर्गंध नहीं होती। तो हम कोशिश करें कि अन्न का त्याग करें कम से कम प्रथम दिन, और ताकि पूरे नवरात्रों में हम शुद्ध और शुद्धतम रूप में
ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार निर्वाण मंत्र का जाप करते हुए और 9 दुर्गों का ध्यान विशेष रूप से करते हुए अपने पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण आयु, पूर्ण सफलताओं का वरदान पाते हुए हम इन नवरात्रों को मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।